नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है युद्ध के माहौल में मेरा पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई कैसे? जो आप युद्ध देख रहे हैं ना, मैं पहले से बोलता आया हूँ, टीवी मीडिया रिंगटोन में ही है। थोड़ा-थोड़ा है, जैसा दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। याद कीजिए कोरोना वाला समय वो, उसी तरह से देखना है। मैंने जो एसआईपी शुरुआत किया था, ₹444 का एनएवी था और आज 16 साल के बाद 4,500 का एनएवी है। यहाँ देखते हैं, अगर आप निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में जाएंगे तो 2010 से लेके अब तक 16 साल बीत गए। यहाँ पे मैंने 5,000 सेलेक्ट किया है एवरेज, क्योंकि मेरा एसआईपी तो 3-3 हज़ार ही था, लेकिन बीच बीच में टॉपअप किया तो एवरेज समझ लीजिए कि 5,000 का एसआईपी हुआ। तो यहाँ पे टोटल हमने 9,60,000 दिख रहा है, हालांकि मेरा 9 लाख ही जमा है। इसका वैल्यू अभी आपको 48,21,000 दिख रहा है। 18.2% का रिटर्न है। लेकिन एक्चुअल में ओरिजिनल मेरे पोर्टफोलियो पे अगर आते हैं तो ये है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। 9 लाख एग्जैक्टली जमा किया है और 3-3 हज़ार का एसआईपी से बीच बीच में टॉपअप 51,39,000 का पोर्टफोलियो यहाँ पे दिख रहा है। रिटर्न पूरा पूरी 19% का दिख रहा है। इसमें फंड मैनेजमेंट चार्ज, ब्रोकर चार्ज, एडवाइजर चार्ज वो सब कट कुट के आपको दिखा रहा है। नहीं कटता वो सब 20-20.5% का रिटर्न होता, वो काट कुट के आपको इतना दिखाया जा रहा है। ये फंड शुरू हुआ था 95 में, तब से 5-5 हज़ार रुपए पर मंथ किसी ने किया है, कोई ना कोई तो किया ही होगा। 18,45,000 जमा हुआ है 95 से लेके अब तक, और आज उसका प्रेजेंट वैल्यू है 13,88,00,000। मतलब गिनती नहीं कर पाएंगे, इतना फिगर है 5-5 हज़ार रुपया के पर मंथ से। कहीं भी कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ सब कुछ समेट दीजिए, पोस्ट ऑफिस हो, एलआईसी हो, चिट फंड हो, ये हो, सहारा हो, जेबीजी हो, इन सारे जगह पे अगर आप घिरे पड़े नहीं होते और एसआईपी में पैसा जाता होता, इस बीच गोल्डन फॉरेस्ट भी आया, पर्ल कंपनी भी आया, सब समेट के चला गया। ऊपर से नीचे तक लिप्त है लोग। जिसको आप सोचते हैं ना बचाने वाला है, वो मारने वाला है। वही प्लान करके बनाता है और समेट करके फिर बोलते हैं सिंगापुर भाग गया, अकाउंट सीज हो गया। सहारा के केस में देख लीजिए, सारा पैसा पड़ा हुआ है रेगुलेटर के पास, आदमी भी पता है किसको किसको देना है, पर देंगे नहीं। तो इस तरह से करके सारे जगह से हट करके आप एसआईपी स्मॉल कैप मिड कैप में डालेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा। अगर सिंस इंसेप्शन इसके रिटर्न का बात करें तो 22.21% का रिटर्न तब से लेके अब तक जनरेट करके दिया है। कभी माइनस दिया, कभी प्लस दिया, कभी 10, -15, 40, -20। एवरेज अगर देखेंगे 95 से लेके अब तक एक्सेल सीट में एवरेज निकालेंगे तो 22.21% का रिटर्न है। अगर इसका एनएवी आज चेक करते हैं तो 4,500 का एनएवी है, जो 10 रुपए से शुरू हुआ था। 95 में जो 10 से शुरू हुआ था, आज 4,500 का मतलब है 450 गुना हुआ है। 1 लाख इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 4.5 करोड़ रुपया है। वन टाइम 1 लाख रुपए लगाया था 95 में, आज 4.5 करोड़ का वैल्यू है। ये सब बोलेंगे कमेंट में कि उस समय का तो 1 लाख का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, ये होगा। उसको कैलकुलेट करके देखिए बहुत ज्यादा कितना होगा। अगर 1 लाख रुपया 31 साल पहले से 7% के इन्फ्लेशन पे हो तो 8,14,000 बनता है। 8% के इन्फ्लेशन से हो तो 10,86,000 पे जाता है। अगर 9% के इन्फ्लेशन से हो तो 14,46,000 पे जाता है। वो आप देख लीजिए कि 1 लाख का वैल्यू उस समय तो 5 करोड़ होगा। हाँ, कहीं आप इन्वेस्ट किए होंगे जमीन में, प्लॉट में, दुकान में तो होगा, लेकिन आपने ये सब कुछ कर लिया। 4 प्लॉट भी है, शॉप भी है, सब कुछ है। स्टैंड बाय बोलता हूं मैं, एक म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी आपका पैसा स्टैंड बाय के रूप में होना चाहिए। अब यहाँ पे जो मैंने एसआईपी शुरू किया था 2010 से 3,000 पर मंथ का, बीच बीच में टॉपअप करता गया। जब जब मार्केट डाउन हुआ 1%, 2%, 3%, 10%, डरा नहीं मैं, बीच बीच में टॉपअप करता गया। उसके बदौलत मुझे ये 51 लाख का आज पोर्टफोलियो दिख रहा है। 19% का लगभग रिटर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक बात इन्वेस्टर के बीच कंफ्यूजन होता है कि अब तो 4,500 हो गया, अब क्या बढ़ेगा। ये बात शेयर में अच्छा लगता है सुनने में, म्यूचुअल फंड में ऐसा बात नहीं है। म्यूचुअल फंड में तो फंड मैनेजर अलग अलग स्टॉक खरीदेंगे ना। उदाहरण के तौर पे एक रॉड, लोहे का रॉड 4,500 रुपये का है और एक रॉड 10-10 रुपये का छोटा छोटा है, तो कौन सस्ता है कौन सा महंगा है। अगर 10-10 रुपये का देंगे तो 450 टुकड़ा मिलेगा, तब इतना बड़ा होगा, तो दोनों बराबर है। ऐसे समझो कि एक बनिया का दुकान है, चावल, दाल, जीरा मरीच, धनिया गुंडी, काजू किशमिश सब मिला करके एक पैकेट बना दिया और 4,500 का बेच दिया, बड़ा सा। एक बार लाए, 1 महीना चल गया। लेकिन एक दूसरा बनिया बोलता है कि नहीं 10-10 रुपया का ले जाओ, 10 ले जाओ, 20 ले जाओ, ऐसे रोज लाओ, सुबह दोपहर शाम, दिन में खाता हूँ, रात में खाता हूँ, दोपहर में भी खाता हूँ। इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा मिला, तो क्या ये सस्ता हो गया, ये महंगा हो गया? नहीं, उसी रेशियो में आपको मिला। उसी तरह से आप 4,500 का एनएवी में आप इन्वेस्ट करेंगे, उसी रेशियो में शेयर में पैसा जाएगा।
₹10 लगाएंगे तो उसी रेशियो में 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा ऐसे करके इन्वेस्ट होगा। तो एनएवी का रेट बहुत ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस से। और एक तरीका देखने का यही है पैमाना कि जितना एनएवी ज्यादा हो वो फंड में घुस जाइए, वो अच्छा होगा, क्योंकि वो लंबे समय से चल रहा होगा, फंड मैनेजर अच्छा होगा, एक्सपर्ट बैठा होगा, तो इस तभी वो एनएवी ज्यादा है, लाइफ टाइम हाई पे है। तो फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस को देखना है कि लॉन्ग टर्म में क्या किया। एनएवी ज्यादा है उसमें नहीं जाएंगे, या उल्टा सोचते हैं इन्वेस्टर, आपको हायर एनएवी में ही जाना है। मैं जो ये एसआईपी किया, ये तो मिड कैप का भी बोलते हैं आप, निपॉन इंडिया मिड कैप ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये स्मॉल कैप ही था। 2010 में जब खरीदा था तो कोई रेगुलेशन नहीं था कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इतना इतना इतना, ऐसे कोई रेगुलेशन नहीं था। तो उनके फंड मैनेजर ने सारे स्टॉक स्मॉल कैप में ही लेके रखे थे। जैसे कि अभी लगभग 5800 कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, तो 100 कंपनी को बोल दिया लार्ज कैप, टॉप जो सबसे अमीर है, फिर 150 कंपनी को बोल दिया मिड कैप, बाकी सब स्मॉल कैप है। तो निपॉन ग्रोथ फंड के फंड मैनेजर ने सिर्फ ये लेके रखा था, इसीलिए मेरा पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई दिख रहा है, पोर्टफोलियो में वर्थ ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ स्मॉल कैप मछली पकड़ के रखे थे, छोटा छोटा मछली, वो थोड़ा सा मिड हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो इस तरह से करके छोटा छोटा लेके ही रखा था। तो अभी आज का बात करें तो रेगुलेशन चेंज हो गया है। आप अगर मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप ये सब लेंगे तो यहाँ पे आप सिर्फ जा रहे हैं, नीचे छोटा छोटा में जा ही नहीं रहे, छोटा ही बड़ा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो इस तरह से करके स्मॉल कैप में जाना है। मेरा पर्सनल उदाहरण लें तो मेरा पोर्टफोलियो में सब स्मॉल कैप ही है, एक्सिस स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ये एक मिड कैप कैटेगरी का है और अभी कंटिन्यू चल रहा है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप, सारे के सारे स्मॉल कैप ही हैं। फिर एक डाउट आता है इन्वेस्टर को कि ओवरलैप हो जाएगा, आप कहते हैं कि 5 स्मॉल कैप ले लो, ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप से दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स खोपड़ी लगाइए तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि ये स्मॉल कैप 5500 कंपनी है और आपने 1 2 3 4 5 स्मॉल कैप ले लिया, तो 5500 है ना, 5500 में 100 कंपनी एक फंड में, 100 कंपनी दूसरा फंड में, 100 कंपनी तीसरा फंड में, ऐसे करके बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। ओवरलैप हो है, मानते हैं 10 20 30% का ओवरलैप है, और 70% तो डाइवर्सिफाइड है ना। इसीलिए आप 5 6 7 8 स्मॉल कैप लेके रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि वही पोर्टफोलियो बहुत अच्छा किया है। आप एक घर में होमवर्क करके देख सकते हैं कि स्मॉल कैप चुना, 15 साल तक 10,000 का एसआईपी चला, तो क्या हुआ देख लीजिए। जिसका ईएम सबसे ज्यादा है वो 5 पकड़ लीजिए और घर में एक्सेल शीट बना लीजिए कि स्मॉल कैप में क्या हुआ, मिड कैप में क्या हुआ, मल्टी कैप में क्या हुआ और फ्लेक्सी कैप में क्या हुआ। तो आपको पता चलेगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। कोई मल्टी कैप, कोई फ्लेक्सी कैप भी टॉप पे मिल सकता है आपको, लेकिन एवरेज अगर बात करेंगे तो स्मॉल कैप बाजी जीतेगा। आपने 2 साल पहले टीवी पे, न्यूज में ऊपर से नीचे तक बड़े बड़े लोग देखे होंगे, बोलते होंगे स्मॉल कैप से दूर रहो, बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्मॉल कैप से दूर रहो। और आज लगभग स्मॉल कैप लाइफ टाइम हाई होने जा रहा है। तो स्मॉल कैप से दूर रहने क्यों बोला? ताकि उसका आका ना, इन सब का जो आका मोगेम्बो बैठा हुआ है वो उसमें पोजीशन बना सके। वारेन बफेट पैसा लेके बैठा है, बिल गेट्स, इलोन मस्क, ये सब पैसा लेके बैठा है, छोटा छोटा कंपनी खरीदते रहो। जिसको हम धर्मात्मा सोच रहे हैं ना, वही हमें काटने वाला है भाई। रावण के जैसा भेष बदल के, चोला बदल के सीता माता का हरण हो रहा है। पूरे वर्ल्ड का बात कर रहा हूं, यहाँ तो हो ही रहा है, बाकी जगह पे भी हो रहा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को ये करना है कि 10 से 12 साल स्मॉल कैप चुन लीजिए, एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप भी रख सकते हैं। टोटल 10-12 फंड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 8-10 फंड पोर्टफोलियो में हो सकता है, और लगाते जाइए स्मॉल कैप में जिसका ईएम ज्यादा है। बीच बीच में मार्केट गिरे, डराए, बम फोड़े टीवी पे, लगेगा कि सब जगह तबाह हो रहा है, तो आप धीरे धीरे करके टॉपअप करते रहिए और टारगेट बना लीजिए। 50 लाख पहला, 1 करोड़ दूसरा, जिसका जैसा क्षमता है। पहला 50 लाख हो गया, ठीक है, 1 करोड़ का टारगेट बनाया था, हो गया। अब काम छोड़ देंगे, जो भी काम जिस पचेड़े में फंसे हुए हैं, जो मन नहीं लगता है काम करने में, उससे निकलेंगे और अपना मर्जी का काम करेंगे। और ये कभी नहीं बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं, नौकरी वाले को लोग बोल रहा हूं, हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से आदेश आया है, ऊपर से आया है। वो ऊपर को ढूंढेंगे ना सिग्नल, तो इजराइल में मिलेगा, वहां से आदेश आया है। आपको करना वही है। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के बाद, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब अपनी मर्जी का काम करूंगा, काम तो तब भी करना पड़ेगा। तो आपको देखना है तर्क संगत क्या है, देश हित में क्या है, समाज हित में क्या है, वही करना है, बाकी नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे डंडे मार मार के आपको लगाए जा रहे थे 19-20 में, मास्क नहीं पहना तो 2000 का चलान। तो आपको जब जागरूकता आएगा ना, तो डंडा नहीं मारेंगे, चलान भी नहीं करेंगे,
चुपके से उसको बोलेगा भाई चल जा, हमको सब पता है, खेल कहीं और से चल रहा है। तो इस तरह से करके जब पैसा होगा, फ्रीडम होगा, तो आप अपनी मर्जी से काम कर पाएंगे, जनहित में काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। ये जो है दुश्मन नहीं है, और दुश्मन ये है, ये कैसा गुरु घंटाल मिला भाई, इसका तो जांच होना चाहिए, कर लो जांच भाई। एक गाना याद रखना, तुम आज भले ही मेरी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ तुम्हें कल छोड़ जाएंगे। 10-20 साल के बाद ये मुझे टपका देगा। क्यों, कैसे टपकाएगा? मेरा आधार जो है ना इसके पास है, सबका है, मेरा भी है, मेरा मोबाइल लोकेशन सब उसके पास है। एक बटन दाबेगा, घूमते हुए एक ड्रोन आएगा और 3 ग्राम का मारेगा खोपड़ी में, यहाँ पे धड़ाम। ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा सॉफ्टवेयर इसके पास है, तो वो कैसे हो गया दुश्मन? बगल वाला बॉर्डर 1 बॉर्डर 2 पिक्चर में जो दिखाया जा रहा है, ये तो भारत का बात हुआ, डंडा मार 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 कर सारा आधार बनाया गया और डाटा यहाँ पे। पूरे वर्ल्ड का भी बात करेंगे ना, जहां जहां है पूरे वर्ल्ड का भी बात करेंगे तो भी है। ये डॉटेड लाइन है, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इसका डाटा इसके पास नहीं है, इसलिए बोलता है कि ये खतरनाक देश है। बाकी सब जितना भी आप देख रहे हैं ना, जितना भी देश देख रहे हैं, सब इसके कब्जे में, सब इसके कब्जे में। धीरे धीरे समझो 5-10 साल के अंदर ऊपर चला जाऊंगा, ये मार ही देगा, तो आप याद करेंगे और गाना गुनगुनाएंगे, हमें बुला दो, ये तो याद ही होगा, नई सड़क पे पुराना मकान किसका है। इन सभी चीजों को गहराई से समझना है ना, तो एक नया चैनल मैं रिकमेंड करता हूं आपको, इस चैनल पे जाइए। ये हमारे मित्र हैं शंभू जी, देखिए थोड़ा थोड़ा करके जो आपने इमोजी बना के भेजा ना, अरे ये गुरु घंटाल, वो इसमें जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। मैंने बाइक लिया है और भरना जो है ना बड़ा दिक्कत हो रहा है, इसी चैनल पे जाना है और समझना है। इसके पोस्ट में जाएंगे ना, पोस्ट में आपको सारा ये भी मिलेगा, दस्तावेज, वो लगा दीजिए, ऊपर से नीचे तक कोई कुछ मांगने वाला नहीं है। कुछ सहयोग चाहिए तो यहाँ से सहयोग ले सकते हैं शंभू जी से, और कुछ मदद भी कर सकते हैं आप। मैं पहले वीडियो से आपका सब्सक्राइबर हूं और मुझे ये पता करना है कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 6000, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स 6000, एचडीएफसी मिड कैप 3000, एसबीआई स्मॉल कैप 2000, एक्सिस गोल्ड फंड 2000, निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ 1000, टोटल 20000। कुछ चेंज करना है इसमें। अगर मेरा पोर्टफोलियो होता, आपकी जगह मैं होता, तो यूटीआई निफ्टी को मैं चेंज करके यूटीआई स्मॉल कैप कर लेता, या यूटीआई का इंडेक्स फंड 250 अगर है तो उसमें चला जाता। एचडीएफसी मिड कैप ठीक है, ये भी ठीक है। एक्सिस गोल्ड को चेंज करके एक्सिस स्मॉल कैप में चला जाता। निपॉन ईटीएफ को भी चेंज करके निपॉन ग्रोथ फंड या निपॉन स्मॉल कैप में या निपॉन 250 इंडेक्स में चला जाता। कितने स्मॉल कैप लेने चाहिए अगर 5000 रुपए पर मंथ लगा रहे हैं तो, और सारा स्मॉल कैप में डालना सही रहेगा? 1-1000 करके 5 डालना सही रहेगा नहीं रहेगा, इसके लिए आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए ना। StarSIP.in में जाइए, पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में 1-1000 रुपया करके स्मॉल कैप लगाया। जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है, जिसका एयूएम, मैं बार बार एयूएम बोलता हूं, उसी आपको 5 को चुनना है जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है। एयूएम कहां गया? ये एयूएम को टच किया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी, एसबीआई, क्वांट, डीएसपी, ये 5 है। 5 का अध्ययन कर लीजिए, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। देखिए सबसे अच्छा किस फंड मैनेजर ने अच्छा किया है, किस स्टॉक ने अच्छा किया है। एवरेज का बात कर रहा हूं मैं। 1-1000 करके 5 ले सकते हैं। जब अमाउंट बढ़े, आपका 10,000 हो जाए, फिर उसको 2-2 हजार कर सकते हैं, फिर और बढ़े 3-3 हजार कर सकते हैं। एक इंडेक्स भी ले सकते हैं, एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप भी, धीरे धीरे करके चलना है। एसेट प्लस से करना है या एनजे से इन्वेस्टमेंट करना है, बेहतर कौन सा होगा? बेहतर एसेट प्लस है, क्योंकि आप उसको खुद ऑनबोर्ड करके खुद से सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। एनजे में बार बार आपको एडवाइजर से मदद लेना पड़ेगा। एसेट प्लस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके कर सकते हैं। StarSIP.in की वेबसाइट ऐप में भी जाएंगे तो लॉगिन करेंगे या क्रिएट करेंगे तो एसेट प्लस का ही ऐप आएगा, यहां से करना आसान है और सारे फीचर आपको ऐप में मिलेंगे। SWP करना है, स्विच करना है, STP करना है। नॉर्मली ये 3 चीज दूसरे प्लेटफॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एक और फीचर हमने सजेस्ट किया है कि नॉमिनी को अगर ट्रांसफर करना हो, हम ऊपर अगर जाएं तो ऐप से ही बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारा कागजी कार्रवाई होता है। आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि नॉमिनी का ट्रांसफर भी ऐप में धीरे धीरे करके ऐड कर दिया गया है। अक्टूबर 2021 से 35,000 का SIP कर रहा हूं। आज 2026 में 20 लाख इन्वेस्टेड है और 4 लाख रुपया प्रॉफिट है। टोटल 24 लाख हो गया है। 5 स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप में है, 7 फंड टोटल है। अब ये बताएं 5 साल हो गया है, आने वाले 5-6 साल में 1 करोड़ रुपया हो जाएगा? इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करना है कैलकुलेट? StarSIP.in में जाएंगे और एक कैलकुलेटर और है, SIP विथ वन टाइम कैलकुलेटर। इस एरो को टच करेंगे तो और सारा कैलकुलेटर खुल जाएगा। 24 लाख रुपया वन टाइम है, 35,000 का SIP चल रहा है। मैं 7 साल ले लिया, आपने 5-6 साल बोला, 1 साल और बढ़ा दिया। और सेफ सेफर सेफेस्ट एज पर MP गाइडलाइन 12% मैंने यहाँ पे रखा है। तो टोटल आपका जो वर्थ बनेगा
98, लगभग 1 करोड़ के बीच बन जाएगा। थोड़ा सा रिटर्न अगर ज्यादा हो गया तो ज्यादा बन सकता है, और ज्यादा रिटर्न हुआ तो पहले बन सकता है। तो इस तरह से करके आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, कंटिन्यू करते रहिए। पोर्टफोलियो रिव्यू, निपॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, एसबीआई लिक्विड फंड। निपॉन मिड कैप 20 साल के लिए कैसा रहेगा? 6600 रुपया पर मंथ का एसआईपी, और 20 रुपया डेली एसआईपी इन एक्सिस, 30 रुपया डेली एसआईपी इन इन्वेस्को। कुछ चेंज करने की जरूरत है। ये जो चिंदीगिरी कर रहे हैं ना, इसको बंद कर दीजिए, करने की जरूरत नहीं है। ऊपर जो एसआईपी मंथली है ना, अगर आपका सैलरी पर्सन है तो 5 तारीख का डेट सेलेक्ट कर लीजिए, बिजनेसमैन है तो 25 तारीख का डेट सेलेक्ट कर लीजिए। इतना बेचैनी पालने का जरूरत नहीं है, हर बार मैसेज, अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, इतना करने की जरूरत नहीं है। वेल्थ बन जाएगा। डेली वाला एसआईपी मैं कभी भी नहीं बोलूंगा किसी को करने के लिए। भैया अपार बनाने के लिए बोल रहे हैं, मजबूर किया जा रहा है, मजबूर किया जाएगा। आप मौखिक बोल रहे हैं, रिटर्न में दीजिए कि आप जो बोल रहे हैं कि बनाना जरूरी है, इसका आदेश कहाँ है, और मैं ना बनाऊं तो क्या क्या बैड इफेक्ट होगा, लिख के दीजिए। जैसा भी टूटा फूटा लिखना जानते हैं साइन करके दे दीजिए। वो जो सरकारी कर्मचारी है ना, बोलता मैं क्या करूंगा, ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। वो ऊपर यहां पे है। अब पूछो, ये जो बना रहे हो आईडी, उसका सर्वर कहाँ है, सर्वर कहाँ है, सर्वर कहाँ है, लिख के दो। मौखिक बात मत करो। जैसे लिख के दोगे ना, चूहे बिल्ली की तरह बिलबिला करके बिल में घुस जाएंगे। आगे बढ़े, समझ में आ गया ना? लिख के देना है। शहबाज जी कहते हैं 35 साल एज है, एसआईपी 50,000 रुपया का स्टार्ट किया था फरवरी 2026 से। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, आईसीआईसी मल्टी एसेट, सारे डाइवर्सिफाइड अच्छे फंड हैं। 10 साल का हॉरिजॉन है, और इस साल के अंत तक 1 लाख रुपया का एसआईपी कर देंगे। तो कुछ चेंज करना चाहिए। देखिए, आपके एज को देखते हुए आपने फंड सही सेलेक्ट किया है, और फर्दर आप 1 लाख रुपया करना चाह रहे हैं तो 3-4 स्मॉल कैप भी ले लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसे भी आपका 35 एज है, अभी 15 साल तो टाइम है। लॉन्ग टर्म में आपको स्मॉल कैप ज्यादा अच्छा बेहतर करेगा। ये सब भी अच्छा है, इसमें कंटिन्यू कीजिए। अगला पैसा जब बढ़ाएंगे तो स्मॉल कैप में बढ़ाइएगा। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो पर्सनली दिखाना चाहता हूं, तो कैसे करूं, कैसे बात करूं। एसेट प्लस का ऐप डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, ईमेल से पोर्टफोलियो सिंक हो जाएगा, जो आपका पोर्टफोलियो यहां दिख जाएगा। उसके बाद हमारी टीम से कॉल आएगा, मैं भी बात करूंगा, और जो कुछ चेंज होगा वो चेंज कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है ये सबका। कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्विच करके चेंज कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसमें आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो पहला एक्शन है पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए। पर्सनली आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद कॉल खुद आपके पास आएगा। निपॉन ग्रोथ फंड से स्विच करके निकल करके स्मॉल कैप में जाना है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं होगा। निपॉन स्मॉल कैप, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एसटीपी स्विच, ये सब बंद किया हुआ है। तो बेहतर ये कि निपॉन ग्रोथ में जितना पैसा है वो रहने दीजिए। आप एसआईपी अगर कर रहे हैं तो वहां एसआईपी स्टॉप करके निपॉन स्मॉल कैप में एसआईपी करने लगिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें करना ही है, वन टाइम ही करना है, मान लो 2 लाख रुपया यहाँ पे है, इसमें जाना है, तो रिडीम करके इसमें आ जाइए। उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपया का भी नुकसान नहीं। अगर 1.25 लाख रुपया का आपका गेन है यहाँ पे, तो वो भी लॉन्ग टर्म गेन में आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर लॉस में है तो थोड़ा सा रिकवर होने का इंतजार कीजिए, उसके बाद रिडीम करके इसमें आ जाइएगा, और एसआईपी भी इसी में शुरू कर दीजिएगा। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो StarSIP.in में जाके 500 रुपया से एसआईपी निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, किसी से भी शुरू कर सकते हैं। जब धीरे धीरे समझ बढ़े फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मेरा ये वाला चैनल अगर मोगेम्बो ऊपर भेज दे तो फेसबुक भी है, वहाँ पे जाके इसी वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं। और ये अगर गया तो आपको StarSIP.in पे नया वीडियो मिलेगा। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।